अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो तुम मर जाऊंगा। ये तुम्हारी चोटी पीछे की बजाय तुम्हारे चेहरे पर कैसे आ गई? वो चोटी नहीं है, मेरे शर्म का पर्दा है। अब वो दिन दूर नहीं जब शर्म का पर्दा उठ जाएगा। हमार हाँ सरदार। मैं जाऊं? सच में जाऊं? जाइए ना। हमार आया सरदार। बच गया नन्हे भाई, बच गया। इस वीक ने तो आज सारी पोल खोल के रख दी थी। मर जाता आज तो मैं। बेटा नन्हे, इस बात को कैसे भी करके निपटा के यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा, तभी तो रजनी से शादी कर पाऊंगा। फिर रजनी के साथ 7 फेरे, मैं तेरा तू मेरी। आहा, मैं हूँ प्रेमी का पटवर्धन, करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन। ये जीजा जी भी ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। जीजा जी चाबी मिली। गधा कहीं का। जीजा जी चाबी मिली आपको? हाँ, ये कुछ पुरानी चाबियां हैं, माता जी अपने पास रखती थी। शायद इससे संदूक खुल जाए। जीजा जी यूं समझ लीजिए कि आपका संदूक खुल गया। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि आप जिसको गधा कहीं का नालायक कहते थे, वो आपका साला इतना महान हो गया। जीजा जी 10 मिनट में वो खुला हुआ संदूक और नन्हे दोनों आपको मिलेंगे। मैं इंतजार। अरे नाना जी सुनिए तो, वो आइडिया बेटर है। शॉर्ट वाले बोले ना नन्हे भैया, वो गुलाट अंकल के आने से पहले ना अभी ऐसे एग्जिट कर लीजिए। अरे जाइए। अरे पर आप छोड़ेंगी तो जाऊंगा ना मैं। हाँ, छोड़ दिया। अरे उधर नहीं। नाना जी मैं ज्योतिषी को घर पे बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं, मैं खुद जाके ज्योति जी से मिलूंगा, मुझे सब पता है। रुक। मुड़, पीछे मुड़। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? और अगर कर भी रही है तो तुम लोगों के साथ यहाँ क्या कर रही है? चाचा जी ये वो ये काम वाली बाई है। अरे शॉर्ट में कहना अंकल जी, तो ये ना हमारे घर के पास ही रहती है। वो कहा है ना बेचारी को एक्स्ट्रा वर्क की बहुत जरूरत है। चुप रहो। मुझे इसके किस तरह के एक्स्ट्रा काम चल रहे हैं सब पता है। दामाद जी, आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं है? जो मुझे पता है। अरे आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस औरत की असलियत। चाचा जी आपको पता है? मुझे इसकी असलियत पता है, चाहे ये कितना भी छुपा ले। खुर्राट सिंह नाम है मेरा। मुझसे कभी कोई चीज छिपती नहीं है। लो हो गया कांड, उखड़ गया तंबू, फट गया दूध, बुझ गया चूल्हा। अब कैसे बनूंगा मैं दूल्हा? क्या पता है आपको? अपने इस लाडले बेटे से पूछो जो मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा है, जबकि मुझे सब पता है। ये औरत तुम्हारे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। मैंने इन आंखों से देखा है कैसे गले में बाहें डाले हुए। सरला, कौन से संस्कार दिए हैं तुमने अपने इस बेटे को? और तुम खबरदार इस घर में दोबारा नजर आई
मुझे सब पता है, समझी? चलो दफा हो जाओ यहां से। इधर नहीं, उधर। ये होने वाले दामाद जी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अब नाना जी वो अपने दोस्त से मिलने गए। क्या बेकमाल है? ये होने वाले दामाद जी के पैरों में क्या चक्कर घिलनी लगी हुई है जो एक जगह टिकते ही नहीं है, हैं? कहीं उसका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, हैं? चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे भाई के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं? गुलाब जामुन को आप मुरब्बा समझ रहे हैं? नहीं सरला बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो मैं बस ऐसे ही वो ज्योतिषी के पास जा रहा था कुंडली मिलाने के लिए होने वाले दामाद की। अच्छा, उसे याद आया कि वो जन्म तिथि वगैरह तुम्हारे पास तो होगी ना? अभी लेकर आते हैं। चल लेके आओ बेटा। पंडित जी आज रात वीरभूमि आ जाना, और हाँ, किसी भी हालत में शादी 2 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जी नमस्ते। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ मम्मा, सीरियसली आप भवन मामा की शादी करा रही है, वो भी आज रात को? सच? मतलब भंवर मामा की शादी जैसी होने वाली है? शादी जैसी नहीं, शादी ही होगी। और आपने प्रेमिका को मनाया कैसे? एग्जैक्टली। मैंने उसे नहीं मनाया क्योंकि मैं जानती हूं कि वो नहीं मानेगी। तो गौर से देखा जाए तो भवन मामा की शादी होगी किससे? प्रेमिका से ही। वो कैसे? वो ऐसे कि हम उसे खाने की चीज में बेहोशी की दवाई मिलाकर बेहोश कर देंगे, और फिर उसी हालत में भंवर सिंह के साथ शादी कर देंगे, और जब तक उसे होश आएगा तब तक वो भंवर सिंह की दुल्हन बन चुकी होगी। और दादी, ये धोखा है, गलत है। बस, इस घर में सही और गलत का फैसला करने के लिए अभी मैं जिंदा हूं, और ये सब मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, और भंवर सिंह की खुशी की खातिर कर रही हूं। अरे आओ बेटा, आओ आओ। जी, मैं ये पूछने आई थी कि मैं ना बहुत थक गई हूँ, ऊपर स्टोर रूम में जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा मानूंगी? अरे नहीं नहीं, मैं तब बुरा मानूंगी जब तुम ऊपर जाकर के आराम नहीं करोगी। जाओ आराम करो। और सुनो, तुम दोनों इस काम में मेरी सहायता करोगी, लेकिन मम्मा। बस तुम मुझे और ज्ञान नहीं दोगी। पर दादी, मम्मी, दादी गलत कर रही है। आई नो, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना प्रेमिका के साथ अन्याय होगा। मैं दादी के हाथों कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और मैं करूं तो क्या करूं? आई डोंट नो, लेकिन शक्ति बेटा, तुम अपनी दादी से जितना प्यार करती हो उतना हम सब करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा मानना ही इस घर का शासन है। I mean, शासन है। मम्मी, क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके हाथों कुछ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, ये ताला इतना पसीना हो रहा है। चाबी कौन सी होगी? हाँ,
प्रेमिका, प्रेमिका, अपना ध्यान रखना और चौकन्नी रहना, ठीक है? प्रेमिका, ध्यान रखना, चौकन्नी रहना। ये मुझे ऐसा क्यों बोल के गए? कुछ समझ में नहीं आया। कहना क्या चाहती थी? प्रेमिका, अरे ये मोहब्बत का मारा इश्क का लुटेरा वापस यहाँ क्यों आ गया? कहीं शक्ति मुझे इसी के लिए तो सावधान करने नहीं आई थी जो है सो। धोखे से ही सही, लेकिन प्रेमिका आज रात मेरी पत्नी हो जाएगी। प्रेमिका, प्रेमिका, प्रेमिका। ये क्या प्रेमिका? तुम्हारे अंदर से धुआं निकल रहा है। हाँ, वो क्या है ना कि आई एम सो हॉट। इश। अरे वाह प्रेमिका, तुम तो अंग्रेजी भी बोलती हो। हाँ, इश। प्रेमिका, मुझे तुमसे एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाचा जी, आप यहाँ पर? हम तो बस नन्ही की कुंडली लेकर आ ही रहे थे। दरअसल मैं अपने होने वाले दामाद का कमरा देखना चाह रहा था, क्योंकि एक कमरा ही इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। वैसे मुझे सब पता है। चाचा जी, हम कुंडली देख लेते हैं ना। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी, ये सब क्या है? आप ही ने तो बताया ना अभी कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश और बिंदी है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे होने वाले दामाद के कमरे में, उनकी अपनी अलमारी में ये लड़कियों वाली चीजें क्या कर रही है? हमारी ये सारी चीजें हमारी हैं। खामोश! अपने भाई को बचाने की खातिर ये झूठ बोलना बंद कर दो। अब तक तो मुझे शक था, लेकिन मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। क्या चाचा जी, क्या यकीन में बदल गया है? यही कि नन्हे का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है और ये सामान उसी लड़की का है। प्रेमिका, ओ मेरी प्रेमिका, कहिए भंवर जी। एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। सच सच बताना, हाँ। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? जी मुझे तो गोभी का फूल पसंद है। मैं खाने के फूल की बात नहीं कर रहा हूं, असली फूल की बात कर रहा हूं। बोलो ना, तुम्हें कौन सा पसंद है? बोलो ना, बताओ ना प्रेमिका। देखो, तुम्हें मेरी कसम है। मुझे तो गुलाब का फूल बहुत पसंद है। ये रहा गुलाब का फूल। इस गुलदस्ते को गुलदान में लगा दो।
आज रात मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसी बेहोशी की हालत में मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगी। चाहे प्रेमिका को बेहोश करना पड़े, लेकिन क्या करें, सरदार का आदेश है। प्रेमिका जी। तुम्हें गुलाब का फूल पसंद है ना? तुम्हारे लिए गुलाब मिल्क शेक लाया हूं। मेरे लिए? ओह, इश। यहां बैठो। पियो प्रेमिका। अच्छा है। प्रेमिका, तुम्हें मेरी कसम, पूरा खत्म करो। अब मेरी शादी मेरी प्रेमिका से होगी। प्रेमिका, अब तुम्हें क्या पता कि ये कमरा तुम्हारा है, ये भंवर तुम्हारा है और ये पूरा घर तुम्हारा है। आप में से ये किसका है? देखो, सच सच बताना। वैसे आप लोगों में से ये किसी का हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे नन्हे की अलमारी से मिला है और मुझे सब पता है। सरला बेटा, तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ वचन मैं निभाना चाहता था, इसलिए मेरे मन में उठ रहे सवालों के धुएं को मैंने हवा लगने नहीं दी। लेकिन बस अब बहुत हो चुका, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। लगता है अब नन्हे गधे की कभी शादी ही नहीं होगी।